वेलकम टू टारगेट विद दीपक। मैं हूं दीपक। आज हम लोग जियोग्राफी की क्लास छठवीं की मानचित्र चैप्टर को, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, उसे स्टार्ट करेंगे। और मैंने जो कुछ लाइंस हैं जो हाईलाइट कर रखी हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मानचित्र की मैं बात करता हूँ। मानचित्र मतलब एक कॉमन सा एक चित्र होता है, जो चित्र हमें एक आइडेंटिफिकेशन देता है कि हम किस तरीके से किसी भी जगह का, स्थान का या एक पर्टिकुलर लोकेशन का लेआउट तैयार कर सकें। ठीक है ना। मानचित्र, अब मैं थोड़ा डिटेल में बात कर लेता हूँ। मानचित्र जो होता है, मानचित्र एक पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से खींचा जाने वाला चित्र होता है। अब जैसे देखिए मैं बात करता हूँ, मैंने बोला जी एक मानचित्र बनाना है, तो मानो इंडिया की बात कर रहे होते थे हम लोग, इंडिया का एक मानचित्र बनाते ना इस तरीके से, है ना। तो एक मानचित्र बनाया, मतलब इतना जो एरिया है वो सारा का सारा एरिया क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है इंडिया का। ठीक है। तो हम लोग डिटेल में देखते जाते हैं। जो मानचित्र है पृथ्वी की सतह है, इसके एक भाग का पैमाने के द्वारा खींचा गया क्या होता है, चित्र है। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारे मानचित्र बना लेते हैं। अब मानचित्र लिए मैंने, मानचित्रों को मैं ऐड करता गया। जैसे मैं एक दूसरा मानचित्र लिया, धीरे धीरे मानचित्र बढ़ाता गया, तो वो क्या बन के आगे मेरे एटलस बन गए। क्या बन गए, एटलस बन जाते हैं। यानी जब मानचित्रों को हम एक से ज़्यादा मानचित्रों को एक साथ ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे एटलस बन जाते हैं। चलिए अब हम बुक पे आ जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये क्या कह रहा है, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। तो अब ये बात करते हैं कि मानचित्र क्या था, जो पृथ्वी की सतह पर खींचा जा रहा था। ठीक है ना। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव होता है। मान लो कोई जगह है जो पूरी की पूरी गोलाकार हो, अब मैं कहूँ उसे भाई चपटा करना है, शो करना है, तो ऐसा असंभव है ना। जो जिस आकार की हमें आकार, तो वही शो करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग उसका एक लेआउट खींच सकते हैं। अगली बात जो अभी मैंने बताई थी कि जब मैं बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख देता हूँ तो तब वो क्या बन जाते हैं, एटलस बन जाते हैं। अब जैसे एटलस में क्या होता है, बहुत सारे चित्र होते हैं जो कह सकते हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे नापे गए होते हैं और उनके व्याप पे बनाए गए होते हैं। मानचित्र भी जो होते हैं हमारे, वो कई तरीके के होते हैं। देखो अब बात करते हैं हम पहले मानचित्र की, जिसे हम कहते हैं भौतिक मानचित्र। अब देखो भौतिक मानचित्र की हमने बात करी। भौतिक मानचित्र क्या होता है, ये नेचर के बारे में बता रहा होता है। जैसे नेचुरल आकृति जो बनाते हैं हम लोग, उन्हीं से बनाते हैं। जैसे अब मैं पर्वत दिखा रहा हूँ कहीं पे, जैसे मानो मेरे को दिखाने की जरूरत पड़ी, बोला पर्वत है, और मैंने एक मानचित्र में वो प्लेस को इस तरीके से दिखाना शुरू कर दिया। बोला मैदान है या नदियाँ हैं, इस तरीके से दिखा देते ना, नदियाँ दिखा दी वहाँ पे, कहीं पे भी हैं, कहीं पे भी महासागर दिखा रहे हैं तो महासागर दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये सब कैसे होते हैं, भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। अब देखो उसके अलावा दूसरा आया मेरा राजनीतिक मानचित्र। और राजनीतिक मानचित्र का मतलब, जैसे मानो मैंने इंडिया का एक मानचित्र खींचा, क्या करा मैंने, एक इंडिया का मानचित्र खींच दिया इस तरीके से। एक नक्शा बना देते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा मान लेते हैं, ये है ना, ये भारत का नक्शा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे बताना है। अब जैसे मुझे बोला गया, बोला जी गुजरात किधर है, तो मैं इस वाले कोने पे आ गया गुजरात के लिए। बोला अरुणाचल प्रदेश किधर है जी, मैं इधर वाले कोने पे आ गया। ठीक है ना। बोला मध्य प्रदेश कहाँ है, तो मैं बिल्कुल मिड में आ गया। तो ये सब क्या था, मैं किसके अंदर बताऊँगा, जो भी मेरे राजनीतिक मानचित्र होंगे। इसमें मैं किसकी बात करूँगा, राज्यों की बात करूँगा। राज्यों के अंदर में क्या होते हैं, हमारे नगर आते हैं, नगरों में बड़े बड़े महानगर आते हैं, शहर आएंगे, ज़िले आएंगे, गांव आएंगे। ठीक है ना। और उनकी सीमाएं दर्शाना शुरू कर देगा। बोला जैसे ये वाला हिस्सा है, बोला ये सीमा दर्शाना शुरू कर देगा। यहाँ बोला ये राजस्थान की सीमा आ रही है, इधर गुजरात की सीमा आ रही है, इस तरीके से वो दर्शाना शुरू कर देते हैं। तो वो सब हमारे कैसे मानचित्र कहलाते हैं, वो राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। ठीक है ना। तो हम आगे बात करते हैं। तो राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अब देखो राजनीतिक मानचित्र हो गए, तो हमने दो मानचित्र पढ़ लिए अभी, भौतिक और राजनीतिक। तीसरा हमारा थीमेटिक मानचित्र। अब देखिए भैया, थीमेटिक मानचित्र की हम बात करते हैं। अब जैसे मुझे कहीं पे दिखाना है सड़क, ठीक है ना,
तो मैं सड़क दिखा रहा होता हूँ, इस तरीके से हम एक सड़क का, जैसे हमें जेब्रा क्रॉसिंग दिखानी होती है तो इस तरीके से हम दिखा देते हैं ना, सड़क दिखा रहा हूँ मैं, कहीं पे बरसात दिखा रहे हैं, इस तरीके से हम लोग क्या दिखा देते हैं, बरसात दिखा देते हैं। या मुझे कहीं पे वन दिखाने हैं तो उस तरीके से कोई ग्रीन ग्रीन सा प्लेस बना देते हैं पूरा का पूरा, तो मैं क्या दिखा देता हूँ वो। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, हमारे थीमेटिक मानचित्र के अंदर आती हैं। किसके अंदर आएंगी, थीमेटिक मानचित्र के अंदर। तो अब हमें समझ में आया मानचित्र क्या था और मानचित्र कितने तरीके का होता था। 3 तरीके का मानचित्र होता था ना, ठीक है। पहला कौन सा हमारा भौतिक है, दूसरा हमारा है राजनीतिक और तीसरा हमारा थीमेटिक मानचित्र, ठीक है। अब देखो मानचित्र तो हमने पढ़ लिया, अभी थीमेटिक को थोड़ा इसके हिसाब से देख लेते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को क्या कहते हैं, हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब देखो मानचित्र के बारे में हम पढ़ लिया कि मानचित्र होता क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं। अब भैया मानचित्र में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो जिन चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब देखो कोई मानचित्र होगा, मेनली मानचित्र में कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला दूरी, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी दूरी की। एक डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, किसकी ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की, यानी दिशा की ज़रूरत पड़ेगी भैया, ठीक है ना, दिशा की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके अलावा तीसरी चीज़ क्या होती है हमारी, प्रतीक, यानी जैसे अब मैं डॉक्टर का ये मार्क है तो मुझे पता चल जाएगा, कहीं पे भी मैं रेड क्रॉस देखूंगा कि हाँ भैया ये डॉक्टर का मार्क है, यानी यहाँ पे जो शॉप होगा वो डॉक्टर का शॉप होगा, ठीक है ना। तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, किस किस की ज़रूरत पड़ी है भैया, पहला दूरी, दूसरा दिशा और तीसरा क्या है, प्रतीक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब हम पहली बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भैया, दूरी की बात करते हैं, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं, दूरी की बात कर रहे हैं। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ दूरी की, तो हम थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे दूरी को। एक सेकेंड, चलो, एक एक्स जगह है और एक वाई जगह, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये जो शो कर रहा है, यही क्या था, एक्चुअली हमारी दूरी थी। ये क्या थी, हमारी दूरी थी, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ हम किसके टर्म्स में सीख जाएंगे, यहाँ मानचित्र के टर्म्स में सीखेंगे। यानी जब हम बहुत सारे बड़े क्षेत्रफल वाले भागों, महाद्वीप होते हैं या देशों की बात कर रहे होते हैं, जब उन्हें कागज़ पर दर्शाया जाता है तब क्या होता है, हमें छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। अब भैया हमने मान लिया, जैसे मानो मुझे 1000 किलोमीटर की दूरी देखनी है। अब 1000 किलोमीटर मैं कागज़ पे कैसे लेके आऊँगा, तो मैं क्या कर लूँगा, कभी कभी मैं बोल देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर बराबर मेरा कितना हो गया, 1000 किलोमीटर। तो मैं क्या कर लेता हूँ, लमसम मान लेता हूँ चीज़ों को, क्या कर लेते हैं, लमसम मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक्चुअल है उसको अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब हम बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को आते हैं, जब हम बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कोई मानचित्र है पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, यानी मानो कोई जगह 500 किलोमीटर दूर है, तो वो हम पैमाने से कितना मान लेंगे, उसे 5 सेंटीमीटर मान लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, छोटे पैमाने वाला मानचित्र भी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं, जैसे ये आया हमारा भाई, अब देखो दूरी की बात कर रहे हैं, अब प्रतीकों की भी बात इसमें आ जाएगी। जैसे पीओ लिखा हुआ है, यानी पोस्ट ऑफिस हो गया, सामुदायिक केंद्र है, पेड़ है, खेल का मैदान है, ये तो इनके प्रतीक हो गए ना। अभी हम बात कर रहे थे जिस तरीके से जैसे विद्यालय बना दिया, फलोद्यान है, किसी का घर है, ठीक है ना, इस तरीके से बना दी, दुकान है, कुआं है, विद्यालय है, ये दिशा दिखा दी उन्होंने। जो एरो बने ना, EDCMBA, ठीक है ना, ये सब क्या हुआ हमारे, उन्होंने डायरेक्शन देना दिखा दिया। यहाँ पे दूरियाँ और प्रतीक तीनों चीज़ों की उन्होंने क्या कर दी, बात कर दी। एक मानचित्र में 3 चीज़ों की तो जरूरत पड़ रही थी हमें, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी भी दिशा दिखा दी उन्होंने, प्रतीक भी दिखा दी और दिशा भी दिखा दी इसके अंदर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दिशा की। देखो मुख्य रूप से कितनी दिशाएं होती हैं हमारी, इधर देखते हैं हम लोग। मुख्य रूप से तो हमारी ये 4 दिशाएं होंगी, कौन कौन सी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब लेकिन इनके बीच वाली भी दिशाएं आती हैं, तो 4 तो हो गई मुख्य दिशाएं और 4 होती हैं इनकी कॉम्प्लीमेंट दिशाएं, एक उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया दिग्बिंदु कहते हैं। बीच की 4 दिशाएं, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम,
तथा इनके बीच वाली, तो एक सेकंड, 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे क्या है? प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम होती हैं। ठीक है ना। अब हम आगे बात करेंगे। अब वो कह रहा है कि दिशा, अगर एक है दिक्सूचक के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कंपास की बात कर रहे हैं ना। ये रहा कंपास। अब मेरे को कोई भी डायरेक्शन देखना, देखो ये कंपास क्या करता है, हमेशा इसका जो डायरेक्शन रहता है वो इस तरीके से रहता है, उत्तर दक्षिण की तरफ रहता है। ठीक है ना। ये किसके कारण रहता है? ध्रुवों की वजह से रहता है। अब जैसे जैसे हम कंपास को घुमाते जाते हैं, इधर घुमाएं किधर भी घुमाएं, तो वो क्या करता है, वहाँ की डायरेक्शन को बताना शो कर देता है। तो हमें उसी से चारों डायरेक्शन पता चल जाती है कि उत्तर है, पूरब है, पश्चिम है, दक्षिण है, हम कौन से डायरेक्शन में। तो कंपास की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगाएंगे। अब बात कर रहे थे हम प्रतीक की। जैसे कुछ प्रतीक ही हैं। अब जैसे रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन का जो प्रतीक आएगा वो इस तरीके का आता है। कैसा आएगा? इस तरीके का। जैसे कुछ इस तरीके से प्रतीक है। सड़क ये पक्की है और ये कच्ची है। अंतर्राष्ट्रीय जिला या कुछ इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय या राज्य या जिला, इन सब की बात करेंगे तो ऐसे हमें कुछ चित्र दिखाए जाते हैं। तो प्रतीक क्या होते हैं? कम स्थान में अधिक जानकारियाँ प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा क्या होता है, मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। ठीक है ना। हम बात करेंगे कि ये जो प्रतीक होते हैं ना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के साथ में होते हैं, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय वैलिड है, इंटरनेशनली वैलिड होते हैं। और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ प्रतीक भी कह देते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो इसमें दिखा रखा है नदी है ना, इधर नदी का प्रतीक बना दिया। मंदिर है, मंदिर को इस तरीके से बना दिया। ठीक है ना। एक सेकेंड, नीचे लेके आऊँ मैं। अब देखो उसने क्या करा, चर्च है, चर्च को भी इस तरीके से बना दिया। तो ये सारी चीज़ें किससे हो रही हैं, हमारे प्रतीकों के द्वारा हो रही थी। अब हम बात करें रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है, हमारा एक आरेखन होता है जो किस पे आधारित होता है, हमारी याददाश्त पे। अब देखो मुझे कोई पूछता है, बोला भैया फलाने का घर किधर होगा, तो मैं अपने याददाश्त पे बता दूंगा, भाई ना तू पहले उसके एक्स के घर की तरफ जाएगा, वहाँ से ना वहाँ पे तेरे को पोस्ट ऑफिस मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो मैंने क्या बताया, अपनी मेमोरी के आधार पर उसे एक रेखा चित्र बना के दे दिया। ठीक है ना। तो यही सब क्या कहता है, वो स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। या कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाए तो उसे भी हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद में मैं बात करता हूँ खाका। देखो किसी भी चीज़ का खाका बना देना। जैसे मानो मुझे बोला उसने कि कोई भी चीज़ है, तो मैं उसे रफली बना देना, कहते हैं ना रफ ड्रॉ कर दो यार, एक आइडिया लग जाएगा। एक जैसा अभी मैं मानचित्र बनाता था इंडिया का, तो मैं रफली ड्रॉ कर रहा था ना, उसी तरीके की बात कर रहे थे। तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है, हमारा खाका कहलाता है। ठीक है। जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। ठीक है ना। अब देखो हमारा कौन सा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है एनसीईआरटी का, क्लास 6 वाला। ठीक है। तो आप लोग को अगर ये पसंद आता है तो आप लाइक करें, और नहीं भी आता पसंद तो डिसलाइक कर दें। कम से कम मेरी जो कमियां होंगी मुझे समझ में आएंगी और मैं उन्हें एनहांस करने की कोशिश करूँगा। और आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट से मेरी हिम्मत बढ़ेगी। कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मुझे समझ में आए। जो भी कमियां हैं आप उन्हें मुझे बताएं, और जो अगर आपको कुछ अच्छा लगता है वो भी बताएं। तो आप लोग का साथ चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, दोस्तों को बोलें पढ़ने के लिए। मैं अच्छे से अच्छा मटेरियल लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो आप लोग मेरे को बताएं। थैंक यू।